तो हम देखते हैं कि अकुमो ने उन दोनों ओमनी गार्डियन को खत्म कर दिया होता है और उसके बाद वो डारिया को भी हरा चुका होता है और तभी कंबर डारिया को लेकर वहां से निकल जाता है। अकुमो भी कागुया से कहता है कि वो अब गोकू के पास चले जाए और तभी अकुमो भी वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम सभी कागुया को देखते हैं जो कि गोकू के पास जा रहा होता है और कागुया तभी कहता है, आखिरकार लॉर्ड अकुमो भला किसके बारे में पता करने गए होंगे। लॉर्ड अकुमो भी अपने आप में एक रहस्य है। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अब ये गोकू भला कहां पर मिलेगा। हम देखते कि ये कहने के बाद कागुया गोकू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम सभी ओमनी पैलेस पर वेजिटा, ब्रोली और गोहान को देखते हैं। वो तीनों भी अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर चुके होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, तो क्या तुम लोग तैयार हो बाहर जाने के लिए? जो सुनकर ब्रोली कहता है, बिल्कुल वेजिटा, मैं तैयार हूँ। तो चले, क्या हमें अब बाहर जाना चाहिए? जो सुनकर गोहान भी कहता है, हाँ, अब हमें बाहर जाना चाहिए। न जाने आखिरकार डैड किस हालत में होंगे, क्या उन्हें अभी तक होश आया भी होगा। ये कहने के बाद वो तीनों ही डीप सर्वाइवल से बाहर निकलते हैं। हम देखते हैं कि उन तीनों को बाहर आते ही ग्रैंड प्रीस्ट और साथ ही में ज़ेनोसामा थोड़े से खुश होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या बात है, मैं देख सकता हूँ तुम तीनों पहले से शक्तिशाली हो चुके हो। क्या बात है, वो भी कम समय के अंदर। जो देखकर ज़ेनोसामा भी कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट ने एकदम सही कहा, तुम तीनों वाकई में कम समय पर शक्तिशाली बन चुके हो। ये हम सभी के लिए अच्छा है। आखिरकार अब हमारे पास इस मल्टीवर्स को सुरक्षित रखने की 3 नई उम्मीद है। हम देखते हैं कि तभी गोहान वहां पर गोकू को ढूंढने लगता है, लेकिन गोकू वहां पर उन्हें नजर नहीं आता। गोहान कहता है, 1 मिनट ज़ेनोसामा, लेकिन आखिरकार डैड कहां पर है? वो यहां पर नहीं है। जो सुनकर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हमें माफ करना गोहान, लेकिन तुम लोगों के डीप सर्वाइवल के अंदर जाते ही गोकू को होश आ गया था और वो उसी समय यहां से चले गया था। ज़ेनोसामा कहते हैं, हमने गोकू को रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं रुका। जो सब सुनकर वेजिटा कहता है, अरे नहीं, आखिर वो कहकर रॉट वापस से अपनी बेवकूफ वाली हरकतें दोबारा करने लग गया है। चलो ब्रोली, हमें उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो तीनों ही वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वेजिटा कहता है, रुको जरा गोहान, तुम यहां से हमारे साथ नहीं आ सकते। जो सुनकर गोहान कहता है, क्या? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वेजिटा? मैं भी डैड को ढूंढना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे उनकी चिंता है। जो सुनकर ब्रोली भी कहता है, हमें भी गोकू की चिंता है गोहान, लेकिन क्या तुम सुनोगे आखिर वेजिटा क्या रहा है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मुझे मालूम है कि तुम्हें कहकर रॉट की चिंता है, लेकिन इस समय पर तुम्हें सबसे पहले प्लेनेट अर्थ में जाना होगा। तुम्हें देखना होगा क्या वहां पर सभी लोग सुरक्षित हैं और तुम्हें वहां पर रहकर उन सभी की रक्षा करनी होगी। समय आने पर अगर हमें लगता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो हम तुम्हें खुद बुला लेंगे। जो सुनकर गोहान कहता है, वैसे ये बात भी एकदम सही है वेजिटा, तो ठीक है, मैं प्लेनेट अर्थ में जा रहा हूं, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम दोनों डैड को सही सलामत रखोगे। जो सुनकर ब्रोली कहता है, हम तुमसे वादा करते हैं गोहान कि हम तुम्हारे डैड यानी कि गोकू को कुछ भी नहीं होने देंगे। ये सुनने के बाद गोहान प्लेनेट अर्थ के लिए चले जाता है और तभी ब्रोली और वेजिटा भी गोकू को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं और तभी वेजिटा ज़ेनोसामा से कहता है, आप चिंता मत कीजिए ज़ेनोसामा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम ढूंढ के रहेंगे कैकरॉट को और इस मल्टीवर्स को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। ये कहने के बाद वेजिटा भी चले जाता है। दूसरी ओर हम सभी ओमनी किंग हारुमा को देखते हैं, जिसे कि मालूम चल चुका होता है कि उसके 2 और गार्डियंस खत्म हो चुके होते हैं और तभी वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, नहीं, आखिर भला ये कैसे हो सकता है? मेरे 2 और ओमनी गार्डियंस खत्म हो गए।
लेकिन कैसे? ये नामुमकिन है। इतनी आसानी से उन्हें भला कौन खत्म कर सकता है? जिसके ऊपर तभी हम देखते कि वहां पर एक और शख्स खड़ा होता है जो कि हारुमा से कहता है, और कौन हो सकता है? जरूर वो फादर ऑफ सैयन, अकुमो। हम देखते हैं कि उस शख्स को देखकर हारुमा कहता है, क्या तो आखिरकार तुम यहां पर आ ही गए? तुम्हें इतना लंबा समय भला क्यों लग गया? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं कुछ और काम में भी बिजी था। लेकिन माय लॉर्ड हारुमा, मैं यहां पर आ चुका हूं। अब मुझे बताइए कि आखिर मुझे क्या करना है? जो सुनकर हारुमा कहता है, इतना सब होने के बावजूद भी तुम पूछ रहे हो कि आखिर तुम्हें क्या करना है? हाँ, जाओ ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में फादर ऑफ सैयन को खत्म करो और उस कागुया को मेरे पास लेकर आओ। और अगर तुम फादर ऑफ सैयन से उलझना नहीं चाहते तो बस उस कागुया को मेरे पास लेकर आ जाओ। हम देखते कि ये सुनकर वो शख्स हंसता है और तभी वो वहां से चले जाता है। और तभी हारुमा कहता है, फादर ऑफ सैयन, तो अब तुम्हारी मुलाकात मेरे सबसे ताकतवर वॉरियर से होने वाली है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि ये भी एक सैयन है। और वैसे भी उन सभी ओमनिवर्स के ओमनी किंग ने कागुया को बंदी बनाने के लिए अपने अपने ओमनी गार्डियंस को भेज दिया है, लेकिन तुम्हें खत्म करने के लिए मैंने अपने सबसे ताकतवर सैयन वॉरियर को भेजा है। जिसके बाद हम सभी अकुमो को देखते हैं जो कि इस समय पर मास्टर जुनो के पैलेस के बाहर खड़ा होता है। और तभी अकुमो कहता है, अगर मुझे उनके बारे में जानना है तो मास्टर जुनो से बढ़िया मुझे और कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन क्या ये मेरे सवालों के जवाब देंगे? और अगर इन्होंने मना किया तो ये भी जानते हैं कि आखिर मैं हूं कौन। ये कहने के बाद अकुमो मास्टर जुनो के पैलेस पर जाने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि इस समय पर प्लेनेट अर्थ से बाहर आया होता है। गोकू थोड़ा सा निराश होता है, लेकिन तभी हम देखते कि गोकू के सामने अचानक से कागुया आ चुका होता है। कागुया को देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम आखिर कौन हो? कहीं ये भी एक सैयन तो नहीं? देखने से तो ये एक सैयन लगता है। कहीं ये डारिया और के साथ तो नहीं मिला हुआ? मुझे जवाब दो कि आखिरकार तुम हो कौन? कहीं तुम डारिया के साथ में तो नहीं? और देखने से तुम एक सैयन लगते हो। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, क्या सच में तुमने मुझे नहीं पहचाना गोकू? जरा गौर से देखो, ये और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, ये आवाज ये मैंने पहले भी सुनी हुई है। कहीं तुम? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, एकदम सही गोकू, तुमने एकदम सही पहचाना। मैं कागुया ही हूं जो इतने लंबे समय से तुम्हारे अंदर था। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा खुश होता है और वो कहता है, क्या बात है, तो तुम ही हो वो कागुया? मैं तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि तुम काफी लंबे समय से मेरी बॉडी के अंदर थे। लेकिन एक मिनट, तुम तो वेजिटा के साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे ओमनी पैलेस के अंदर, तो तुम भला यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर तभी कागुया सारी ही बातें धीरे धीरे कर कर गोकू को बताने लगता है। और तभी गोकू ये सारी बातें सुनकर हैरानी के साथ कहता है, क्या क्या सच में फादर ऑफ सैयन ने 2 और ओमनी गार्डियन को खत्म कर दिया जिनका तुम सामना तक नहीं कर पा रहे थे? जो सुनकर कागुया कहता है, लगता है कि तुमने कुछ गलत सुन लिया है गोकू। मैं उन दोनों का सामना कर पा रहा था, मैं उन्हें शायद खत्म भी कर देता, लेकिन उनके साथ में डारिया भी था जिस वजह से मुझे थोड़ी मुश्किल होने लगी। लेकिन लॉर्ड अकुमो ने उन सभी को खत्म कर दिया। जो सुनकर गोकू कहता है, सच में फादर ऑफ सैयन की ताकत तो लाजवाब है। काश मैं भी उस लड़ाई को देख पाता, लेकिन इस समय पर लॉर्ड अकुमो कहां पर हैं? जो सुनकर कागुया कहता है, फिलहाल के लिए तो लॉर्ड अकुमो कहीं पर गए हैं किसी काम की वजह से। इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो अब आखिर हमें क्या करना है? हमें अपनी सैयन प्रजाति को जिंदा ला करना है, तो आखिर हम वो भला कैसे करेंगे?
बिना फादर ऑफ सैयन के, जिसके ऊपर कागुया कहता है, फिलहाल के लिए हमें लॉर्ड अकुमो का इंतजार करना होगा और उन सब के अलावा बहुत से मल्टीवर्स के ओमनी किंग की नज़र इस समय पर हमारे मल्टीवर्स के ऊपर है, तो हमें थोड़ा सुरक्षित भी रहना होगा, समझे। इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ, इन सभी के बारे में मुझे लॉर्ड अकुमो ने बताया था जब मैं उनके साथ में ट्रेनिंग कर रहा था। जो सुनकर कागुया हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम लॉर्ड अकुमो के साथ क्या ट्रेनिंग कर रहे थे? लेकिन ये नामुमकिन है, आज तक उन्होंने किसी को भी ट्रेन नहीं किया। जो सुनकर गोकू भी थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, पता नहीं, लेकिन मैंने उनके साथ में ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग करी, उसके कारण मैं काफी शक्तिशाली हो चुका हूँ। जो सुनकर कागुया कहता है, ये थोड़ा सा अजीब है, आखिरकार लॉर्ड अकुमो किसी को भी इतनी जल्दी ट्रेन करने के लिए राजी नहीं होते, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी ट्रेन करने से मना कर दिया था। एक मिनट, उन्होंने कहा था कि ये सैयन थोड़ा अलग है, कहीं इसी वजह से तो नहीं। जिसके बाद हम देखते कि हमें ओमनी किंग ज़ेनोसामा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो एकदम शांत बैठे हुए होते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं ज़ेनोसामा, क्या आप इसे महसूस कर सकते हो? लगता है कि वो यहां पर आ रहे हैं। जो सुनकर हम देखते ज़ेनोसामा भी हैरान होते हैं और वो कहते हैं, नहीं, क्या सच में? लेकिन क्यों? और इसी समय पर भला क्यों? और तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, क्या बात है, जरा देखो इस पूरे ओमनीवर्स के सबसे ताकतवर ओमनी किंग को, जो कि लाचारो जैसे एक ओमनी केज के अंदर बंद है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक शख्स आता है, जो देखकर ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वकासा यूनिवर्स 8 के ओमनी किंग। और तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट के सामने यूनिवर्स 8 का ओमनी किंग वकासा आ चुका होता है।